अब देवकी से जब विवाह हो रहा था तो उस समय कंस देवकी को बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन से, लेकिन कंस का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और पूतना और जितने भी राक्षस थे, दैत्य थे, उसको बहुत बल मिला हुआ था, जिसके कारण वह बहुत अपने आप को बलशाली समझता था। एक दिन जब वह देवकी का विवाह करके और देवकी को रथ पर बिठाल करके ले जा रहा था कंस, तो उस समय मार्ग में जब रथ जा रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई परमात्मा की तरफ से कि हे कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो, उसी बहन के पुत्र के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। अब जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो जो हाथ में जो रस्सी थी उस रथ की, उस रस्सी को छोड़ करके और उसने तलवार उठा ली और तलवार उठा करके अपनी बहन देवकी, जो इतनी प्यारी बहन थी, पल भर में वह शत्रु हो गई। बोली ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मतलब कि अगर देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र ही नहीं होंगे, तो मैं इस आकाशवाणी को ही बदल दूंगा। कंस को तो इतना घमंड था कि इस आकाशवाणी को हम बदल दें विष्णु की। तो बोले कि ठीक है, मैं इसका वध कर देता हूं, जब इसका वध हो जाएगा तो संतान ही नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो कोई मुझे मान नहीं पाएगा। वहां पे बसदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले अभी अभी तो आपने अपनी बहन का कन्यादान किया और आप अपनी बहन को छोड़ने आए, आप अपनी बहन का वध कर देंगे, इतना बड़ा पाप लेंगे आप। अरे वध करने से अच्छा है कि आप अपनी बहन को आप अपनी नजरों के सामने रखो, जो भी संतान होगी, हमें संतान नहीं चाहिए, वो संतान हम आपको सौंप देंगे, चाहे आप जो करें उस संतान का। तो बसदेव जी की बात थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कंस को इस प्रकार से समझाया गया तो कंस अपनी बहन को और बहनोई को लेकर के वहां पे आया महल में और उन दोनों को महल में छोड़ दिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा, लेकिन नारद जी आए और नारद जी बीच बीच में आते थे और कंस को आक्रोशित कर देते थे। कंस को आते और कहते कि तुम बड़े मूर्ख हो कंस, तुम्हें पता है देवकी की जो संतान होगी, 8वीं संतान, तुम निर्भय हो गए कि 8वीं संतान से मृत्यु होगी। अब हम यहाँ पे 8 फल रख देते हैं एक से प्रकार के, तो यहाँ से गिनती शुरू करो और चाहे यहाँ से गिनती शुरू करो, फल तो वो एक ही से दिखाई देंगे ना। तो अब कौन सी पहली संतान है, कौन सी 8वीं, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो इस प्रकार से कंस को भरा। अब कंस ने महल से उठा करके देवकी और वसुदेव को ले जा करके और वहां कारागार में बेड़ियों से बंद कर दिया, बेड़ियां डाल दी और उनको कारागार में बंद कर दिया। उग्रसेन को राजगद्दी से हटा दिया, स्वयं राजा बन गया, उग्रसेन को भी जेल में कारागार में डाल दिया। लेकिन परमात्मा तभी अवतार लेते हैं जब पापियों के भार से पृथ्वी को कष्ट पहुंचने लगता है, जब पापियों के द्वारा ब्राह्मण कष्ट पाने लगते हैं, जब गौ माता को कष्ट होने लगता है, तभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान ने तो कह ही दिया, आकाशवाणी हो गई कि हमें तो आना ही आना है। और अब इनके जब संतान का समाचार होता तो पहली जो संतान हुई, कंस को पता चला देवकी की पहली संतान हुई, गया उस छोटे से बालक जो पहली संतान थी उसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को लिया, उठा करके जाकर के पत्थर से मार दिया, उस बालक की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। दूसरा पुत्र हुआ, सुसेन नाम था उसका, उसको भी जाकर के पत्थर से मार दिया। तीसरा हुआ भद्रसेन, उसको भी ले जाकर के, जब भी पुत्र होता संतान होती उसको ले जाकर के मार देता। फिर ऋजु को भी मारा, समर्दन को भी मारा, भद्र को भी मारा। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। बेचारी दुखी देवकी
दुखी वसुदेव जी कोई अपनी संतान को इतने कष्ट में पालता है, कष्ट में बड़ा करता है, और एक दैत्य आकर के जो उसका भाई था हर संतान का अंत करती। सातवीं संतान के रूप में थे बलराम, जिनका नाम था संकर्षण। बलराम को ले जाकर के और योग माया ने जाकर के रोहिणी के गर्भ में सातवें संतान की स्थापना की। अब यशोदा से, यशोदा की योग माया थी, तो यशोदा की जो योग माया थी वो देवकी यशोदा के यहाँ थी, और रोहिणी के गर्भ में संकर्षण मतलब बलराम पल रहे थे। 7 संतानें हुई। 8वीं संतान जो थी वो परमात्मा, परमात्मा का अवतार ही 8वीं संतान के रूप में होना था। रात्रि का समय था, मध्यरात्रि। भगवान राम का जन्म मध्यांतर मतलब दिन में हुआ था, और कृष्ण जी का जन्म रात्रि में हुआ था, वो भी कारागार में हुआ था। इसीलिए तो कारागार में बहुत जन्मोत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है कारागार में, क्योंकि वहां लिखा हुआ है भगवान का जन्म, क्योंकि वो शुद्ध पवित्र भूमि जहां भगवान का जन्म हुआ कारागार में। तो कृष्ण भगवान और सुंदर शुभ नक्षत्र, अष्टमी के दिन, भादो मास की अष्टमी थी, अंधियारा था, कृष्ण पक्ष था। उस दिन परमात्मा कृष्ण ने वहां कारागार में जन्म लिया। जब भगवान अवतार लेते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो उस समय प्राणी, अगर भगवान यहाँ बैठे हैं तो समझ लो आप बंधन मुक्त हो। तो जहां जहां भगवान होते हैं वहां प्राणी बंधन मुक्त होता है, वहां काल का बस भी नहीं चलता। परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकटय हुआ। अब देखिए उनका जन्म होते ही क्या हुआ कि लीला भगवान ने रचाई। सबसे पहले तो चतुर्भुज रूप में ही भगवान ने अवतार लिया, इसके बाद उनका चतुर्भुज स्वरूप से उन्होंने एक नन्हे से बालक के रूप में वहां पे अवतार लिया, और जैसे ही अवतार लिया तो उनके जो बंधन थे वो कट गए। कहते नहीं भागवत जी को जो सिर पे धारण करता है ना, वो भगवान को स्वयं बिठालता है। अपने यहाँ क्या बाहर हमने देखा कि भागवत जी को रखने के लिए नंबर से लाइन लगाते लोग के हमको भागवत जी सिर पर धारण करना। क्यों? क्योंकि ये भगवान है और साक्षात भगवान को, और जब भगवान को कोई सिर पर धारण कर लेता है तो उसके जो बंधन होते हैं, बेड़ियां और बंधन मुक्त वो हो जाता है। सारी चिंताओं का निवारण भगवान उसी समय कर देते हैं जिस समय भगवान आते हैं। आज वसुदेव की बेड़ियां कट गई। कारागार में जो सिपाही खड़े थे पहरे के लिए, वह सिपाही भी सो गए। कंस को पता ही नहीं, और वसुदेव जी ने उसी समय परमात्मा को, वहां पे एक पात्र पड़ा हुआ था छोटा सा, उस पात्र में कन्हैया जी को लिटाया, सिर पर धारण किया और वहां से चल पड़े। वहां से चले तो आगे जाकर के, और यमुना जी पहले से ही बैठी थी। यमुना जी वहां पे बह रही थी। उन्होंने सोचा कि जैसे ही आएंगे सो खूब जोर से बारिश भी होने लगी और यमुना जी का जल बढ़ गया। भगवान ने उस पात्र से अपने पैर निकाले, यमुना जी का स्पर्श हुआ। अब बारिश हो रही। शेषनाग जी आकर के उनके छत्र के रूप में भगवान के वहां पे धारण किया। अब यमुना जी को आज शांति हुई कि भगवान के कम से कम चरणों का स्पर्श तो हुआ। और
वहां से परमात्मा को लेकर के वसुदेव जी नंद भवन की ओर पहुंचे। गोकुल में रात्रि के समय ही पहुंचे और वहां पर जाकर के यशोदा जी के पास में इनको लिटा करके और जो योग माया थी उनको उस पात्र उस डलिया में रखा और उसको लेकर के और चलने लगे और भगवान का नाम लेते जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कहते जा रहे, क्या कहते जा रहे कि हे प्रभु, हे परमात्मन, देवकी की रक्षा करना, कंस को कहीं ये पता ना लग जाए कि मैं बाहर आ गया हूँ और आप ही रक्षा करना। तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और वहां पर पहुंचते हैं और गोकुल में जब पहुंचते हैं तो देखिए
नंद बाबा को आज स्वप्न में झांकी हुई। क्या क्या झांकी हुई कि हमारे घर में एक छोटा सा लल्ला घूम रहा है और वो ललना मोर को पंख लगाए हैं। तो सुनंदा ने सुना, दौड़ती हुई, जब उन्हें पता चला कि भगवान के घर में, हाँ पल्ला नहीं, भगवान के घर में सभी लोग भगवान का एक बार दर्शन कर लें, वहां से सबको पैर छुआ करके भगवान को यहाँ ले आए पल्लने में। अब वहां नंद जी के यहाँ जब पता चला कि भगवान के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है, तो बेचारी गांव की जो गोपिकाएं थीं उन्होंने देखा, अपने अपने बक्से टटोलने लगी कि कोई पुरानी सी ड्रेस मिल जाए। अब गांव की तो बेचारी गोपी तो अपने बक्से में से खोल खोल के वो सुंदर सुंदर, जो सबसे सुंदर वस्त्र थे, सुना के नंद बाबा के यहाँ ललना हुआ है। तो अब सब कोई उस ललना के दर्शन के लिए बहुत सी गोपिकाएं दौड़ दौड़ के नंद बाबा की ओर जा रही हैं। आइए सभी बधाई की ओर चलते। तो वहां पर आकर के और सब की सब जो भी बढ़िया सुंदर सुंदर बेला के फूल लगा करके उनके बेला के फूल झड़ते जा रहे हैं और मैया यशोदा के घर पर आ गई। तो अब उनके यहाँ नंद बाबा के यहाँ बधाइयां गाने लगी। तो आइए हम सब भी बधाई का आनंद लेंगे। श्री राधे। कहवा में बोले कोयलरिया तो कहवा में मोर बोले हो। कहवा में बोले कोयलरिया तो कहवा में मोर बोले हो। कोयलिया कहवा में मोर बोले हो। कहवा में बोले कोयलरिया तो कहवा में मोर बोले हो। ललना कहवा में बोले सहरसवा। ललना कहवा में बोले सहरसवा। महल उठे सोहर हो। माल उठे सोहर हो। वृंदावन में बोले कोयलरिया। वृंदावन में बोले कोयलरिया तो मथुरा में मोर बोले हो। मथुरा में बोल बोल। केकरा से जन्म कन्हैया। केकरा से जन्म कन्हैया के हो खुश मन भय हो। ललना केहू घर बाजेला बधैया। महल उठे सोहर हो। देवकी से जन्मे कन्हैया बसु के सुख मन भय हो। देवकी से जन्मे कन्हैया बसु के सुख मन भय हो। ललना नंद घर बाजेला बधैया। महल उठे सोहर हो।
बधैया जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है ओ ललना लाल हुई है, बोलवा के दीपक मनवा के आस लागल हो। जोग जोग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है ओ ललना लाल हुई है, बोलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अब वहां पे नंद बाबा के यहाँ कुछ जने आए तो कह रहे, देखने में तो लगता है कि ये तो जिला के सीएम हुई हो हैं? तो कोई बोला ये तो उत्तर प्रदेश के सीएम हुई हैं, तो कोई बोला नहीं ये तो भारत के राजा हुई हैं। ओ जोग जोग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है ओ ललना लाल हुई है, बोलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अरे लल्ला किशन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला किशन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ये दो बधाई मैया दे दो बधाई, ये दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला किशन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिटिया भी लूंगी, हम बिटिया भी लूंगी, बिटिया भी लूंगी। ओ टीका भी लूंगी मैया बिटिया भी लूंगी। रेशम की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह की सुनो आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनो के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई।